हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ वर्कशीट क्लास 5th ऑफ चैप्टर 4 पार्ट्स एंड होल। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। आपको ये जो फिगर गिवन है इनका आपको फ्रैक्शन लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे ये सर्कल गिवन है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 और 2 पार्ट्स शेडेड हैं। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए टोटल पार्ट्स हैं उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो 4 हो गया हमारा डिनोमिनेटर, 1 2 3 4। और जो शेडेड पार्ट्स हैं उनको लिखते हैं हम न्यूमरेटर में। तो शेडेड पार्ट है 1 एंड 2। इसी तरह इसका देखिए 1 2 3 टोटल पार्ट्स 3 हैं तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और शेडेड पार्ट 1 है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसमें देखिए 1 एंड 2 टोटल पार्ट्स 2 हैं इस फिगर के, और जो शेडेड पार्ट है वो 1 है। और इस फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स 8 हैं, और शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4। तो ये इन सब फिगर्स का फ्रैक्शन है। उसके बाद देखिए राइट द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। तो देखिए 3 है, ये हमारा होल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। जब हमें कोई भी नंबर है वो फ्रैक्शन गिवन नहीं होता है, जैसे 3 है ये एज ए होल नंबर गिवन है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कोई भी होल नंबर है अगर उसको फ्रैक्शन में बनाना है तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे हमें 1 लिख देना है। और इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव या फिर रेसिप्रोकल इन्वर्स करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ओके, ये हो गया रेसिप्रोकल इन्वर्स ऑफ 3। उसके बाद 1/7 का रेसिप्रोकल इन्वर्स क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसको हम ऊपर लिखेंगे और न्यूमरेटर है उसको नीचे लिखेंगे। तो 7/1 इसको हम लिख सकते हैं 7। इसी तरह से ये हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देखिए 8 1 जा 8 प्लस 5 ये हो गया 13/8। अब इसका रेसिप्रोकल इन्वर्स क्या होगा 8/13। इसी तरह से डी पार्ट आपको खुद से करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन। फर्स्ट पार्ट इज हाफ ऑफ 20, यानी कि 1/2 ऑफ 20। 1/2 ऑफ 20 का मीनिंग है 1/2 मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ पे जो 2 है ये डिनोमिनेटर में है तो ये 20 के डिवीजन में है। ओके, और जो ये न्यूमिनेटर 1 है ये 20 के मल्टीप्लीकेटिव में है। तो अब ये देखिए 2 के टेबल से 2 और 20 कट हो रहे हैं क्या, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 10 जा 20, देन 10 1 जा 10। ये हमारा आंसर आ गया। देन बी पार्ट 2/3 ऑफ 90। इसका क्या होगा, देखिए आंसर 3 1 जा 3, देन 3 3 जा 9 और 0 ऐसे कैसे। तो ये हो गया 30 पे कट गया, देन 32 जा 60। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से सी पार्ट आपको खुद से करना है। इसको हम लिखेंगे 4/15 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी और 150, यानी कि 4/15 ऑफ 150 इज इक्वल टू, आपको 15 से कट कर देना है, 15 1 जा 15, 15 10 जा 150। ओके, देन 10 4 जा, ये जो 10 है ये 4 के मल्टीप्लीकेशन में है और 15 के डिवीजन में है, तो 10 4 जा 40। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन विच इज क्लोजर, इज 1/8 क्लोजर टू 3/8 और 1/2। आपको बताना है कि जो ये फ्रैक्शन गिवन है 1/8 ये इन दोनों में से कौन से फ्रैक्शन के क्लोजर है। तो ये चेक करने के लिए हमें सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम करने होंगे। तो 1/8 ये 3/8 है तो इसमें तो ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों के सेम हो गए, लेकिन यहाँ पे 1/2 है तो पहले हमें 1/2 का जो डिनोमिनेटर है उसको 8 करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1/2 2 का टेबल वहां तक लेके जाइए जहाँ पे 8 हमें मिल जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हम इस फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा 4/8। ओके, तो अब हमारे पास फ्रैक्शंस हो गए 1/8,
3/8 और 1/2 से हमें क्या मिला है 4/8। अब इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं। अब न्यूमरेटर चेक कीजिए कि 1/8 का जो न्यूमरेटर है वो इन दोनों फ्रैक्शंस में से किसके ज़्यादा क्लोज है, 3 के या 4 के। तो 3 के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए 1/8 है वो 3/8 के ज़्यादा क्लोजर है। ओके, देन बी पार्ट, इज 1/3 क्लोजर टू 2/3 और 3/3। यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब न्यूमरेटर चेक कीजिए कि 1/3 जो फ्रैक्शन गिवन है इसमें 1 जो न्यूमरेटर है वो 2/3 फ्रैक्शन के ज़्यादा क्लोज है कि 3/3। तो ये हो गया 2/3 के ज़्यादा क्लोजर है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, if the cost of 1 kg grapes is 60 rupees, then find the cost of 1/3 kg grapes। 1 kg grapes की जो हमारे कॉस्ट है वो है 60 रुपीज़। देन 1/3 kg ग्रेप्स हैं, उसकी कॉस्ट क्या होगी। उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, यहाँ पे 1 है वो 60 के मल्टीप्लीकेशन में है और 3 जो है डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये 60 के डिवीजन में है। तो ये कट रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 एंड 0। तो ये आ गया 20 रुपीज़। देन सिक्स क्वेश्चन इज चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है 2/4 एंड 3/6। ये हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन हैं और हमें बताना कि ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। तो अगर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे तो इनसे जो हमें आंसर मिलेंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। देखिए 2/4 है, क्या ये किसी टेबल से कट हो रहे हैं, हाँ जी ये 2 के टेबल से कट हो रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1/2। अब ये फ्रैक्शन चेक कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इससे भी हमारे पास जो फ्रैक्शन आया वो आया 1/2। तो दोनों का आंसर आया 1/2। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं। देन बी पार्ट, 7/3 एंड 5/2। 7/3 है, ये जो फ्रैक्शन है ये किसी भी टेबल से ये दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर नहीं कट रहे हैं और ऐसे ही 5 और 2 भी नहीं कट रहे हैं, तो ये दोनों का आंसर डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। देन सी पार्ट, 7/13 एंड 5/12। तो ये भी दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि दोनों हमें इक्वल आंसर नहीं दे रहे हैं। ओके, डी पार्ट है 5/2 एंड 10/4। 5/2 किसी भी टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 2 नहीं है ना। देन 10/4, ये 2 के टेबल से कट रहा है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इस फ्रैक्शन से हमें आंसर मिला 5/2 और ये फ्रैक्शन ऑलरेडी 5/2 है ही, तो हमारा आंसर सेम आ गया ना। इसका मतलब डी जो पार्ट है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देन सेवंथ क्वेश्चन, फिल द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। आपको करेक्ट नंबर यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक गिवन है वहाँ पे लिखना है। ओके, देखिए 2/5 है और यहाँ पे है, ऊपर आपको नंबर लिखना है इसलिए फिल इन द ब्लैंक गिवन है और नीचे 15। तो आप मुझे बताइए कि 5 का टेबल हम जब काउंट करते हैं तो 15 कहाँ पे आता है, 5 के टेबल में आता है 3 पे। 5 3 जा 15। ओके, तो हमने जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तभी हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 आया, इसीलिए हम न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3, तो 2 3 जा 6। इसका मतलब जो यहाँ पे ब्लैंक गिवन है यहाँ पे आंसर आएगा 6/15। उसके बाद बी पार्ट है 3/11 इज इक्वल टू, फिल इन द ब्लैंक गिवन है। देन डिनोमिनेटर में 55। अब मुझे बताए कि 11 के टेबल में 55 कहाँ पे आता है, तो 11 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर 55 आ रहा है। 11 5 जा 55। ओके, ऐसे ही हमें न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। 3 को भी हमने 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 5 जा 15। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इस ब्लैंक में वो आएगा 15। ओके,
इस तरह से अभी सी पार्ट में देखिए 7/3 इज इक्वल टू 28 और नीचे हमें बॉक्स गिवन है, इसमें हमने आंसर लिखना है। तो 7 के टेबल में 28 कहाँ पे आएगा, कौन से नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है कि 28 आए। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तब हमें इस तरफ मिला है 28। तो इसी तरह हमने डिनोमिनेटर भी में जो 3 गिवन है इसको भी हमने 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो ये बॉक्स गिवन है इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 जा 12। उसके बाद 8th क्वेश्चन है डिवाइड द फ्रैक्शंस एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। फर्स्ट पार्ट इज 3/8 डिवाइड 5/9। तो हमें जब फ्रैक्शंस को डिवाइड करना होता है तो हम कैसे करेंगे, जो फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन गिवन है 3/8 ये एज इट इज़ रहेगा, ऐसे कैसे लिखेंगे, और डिवाइड है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। और 5/9 जो सेकंड वाला फ्रैक्शन होता है ये उल्टा हो जाता है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में बदल जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये 5/9 का हो जाएगा 9/5। और फिर हम चेक करेंगे कि कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 और 8 किसी टेबल से कट रहे हैं और 9 और 5 किसी टेबल से आपस में कट रहे हैं तो काट देंगे, नहीं कट रहे हैं तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 27/40। ओके, इस तरह से देखिए बी पार्ट को हम कैसे करेंगे, जो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है ये हमें एज इट इज लिखना है, देन डिवाइड है, ओके, और जो 4 है वो हमें होल नंबर गिवन है तो हमें इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे कैसे, 4/1, किसी भी होल नंबर के नीचे हमें 1 अज्यूम कर लेंगे। देन 12/7, और ये जो डिवीज़न है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और 4/1 है इसका हो जाएगा 1/4। और देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये हो रहा है 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 3/7, क्योंकि ये 4 जो था ये 12 के डिवीज़न में था, है ना, और 7 भी 12 के डिवीज़न में है। इस तरह से सी पार्ट है वो आप खुद करके देखेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताएंगे। ओके, 9th क्वेश्चन, हाफ ऑफ ₹50 इज, ऑप्शंस आर 10 20 25 30। हाफ कितना होता है, हाफ होता है 1/2। हाफ ऑफ 50, हाफ ऑफ 50 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 50। और ये कट 2 जो डिनोमिनेटर है ये 50 के डिवीजन में है तो ये कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर आ गया C 25। देन 10th क्वेश्चन, 3/4 ऑफ अ डजन बनाना इज, 3/4 कितना होता है, 3/4 होता है 3/4 इज इक्वल टू 3/4। और अ डजन, एक डजन में कितना होता है, 1 डजन इज इक्वल टू 12। ओके, तो 3/4 ऑफ अ डजन मल्टीप्लाई 12, 3/4 ऑफ डजन। ओके, तो ये 4 जो है ये यहाँ पे 12 को काट रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। देन 3 और ये 3 है ये न्यूमरेटर में है जो ये आपस में मल्टीप्लाई में है तो इनकी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 3 जा 9, हमारा आंसर आया 9। सो ए इज करेक्ट आंसर। देन 11th क्वेश्चन, 20 पैसे इज, फिल इन द ब्लैंक गिवन है, देन पार्ट ऑफ अ रुपी। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। ओके, और हमें बताना है कि जो 20 पैसे हैं वो 100 पैसे का कौन सा हिस्सा है, यानी कि 1 रुपये का कौन सा हिस्सा है 20 पैसे। तो क्या करेंगे हम, 20/100। ओके, 1 रुपये का हमें बताना है ना कि 20 पैसे कौन सा हिस्सा है, तो हमें डिनोमिनेटर में 100 पैसे लिख लेना है और 20 न्यूमरेटर में लिखना है और फिर उसको कैंसिल आउट करना है। अगर हो रहा है तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा 1/5। सो और करेक्ट आंसर इज 1/5। Then 12th question is, fractions having the same denominators are called, A part is mixed fraction,
प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है वो सेम होता है उनको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट सेम और इक्वल वैल्यूज आर कॉल्ड, जो फ्रैक्शंस सेम और इक्वल वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 14th क्वेश्चन है क्वार्टर ऑफ 20 बॉल्स इज, क्वार्टर इज इक्वल टू 1/4। क्वार्टर कितना होता है, 1/4 होता है। ओके, सो 1/4 ऑफ 20 बॉल्स इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 20। अब 4 है ये डिनोमिनेटर में है और 20 के डिवीजन में है। सो अभी चेक करो कि 4 है वो 20 पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है किसी टेबल से, तो 4 की टेबल से ही कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो और आंसर इज 5, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।